जय श्री बालाजी महाराज। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। वृष राशि जानते हैं 10 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 क्या कुछ लिखा है वृष राशि से जुड़े जातकों के जीवन में समय ने। वृष राशि से जुड़े जातकों के लिए यह समय अपनी ऊर्जा, धन और समय तीनों का प्रबंध करके चलने के लिए है। उन्हें उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सकारात्मक फल प्राप्त होगा अगर वो तरीके से चलेंगे। कुछ एक बड़े खर्चों को अनदेखा किया जा सकता है तो कर दें। अगर आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं किया तो हो सकता है आपका बजट भी गड़बड़ा जाए। आपका अधिकांश समय अपनी निजी समस्याओं का समाधान खोजने में खर्च हो सकता है और काफी हद तक आप कामयाब भी रह सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई समस्या या घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। हालांकि कठिन समय में आपके अपने काफी मददगार साबित होंगे। आपके हर तरीके से सहयोग समर्थन के लिए खड़े नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो सीनियर और निजी जीवन में इष्ट मित्र, साथ ही आपके रिश्तेदार भी तन मन धन से आपका सहयोग करते नजर आएंगे। वृष राशि से जुड़े जातक जीवन में जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं का सामना करने के बाद आर्थिक प्रगति करते हुए नजर आएंगे। यदि आपने पूर्व में किसी योजना में निवेश किया है तो उससे बड़े धन की प्राप्ति के भी योग है। आपके बिजनेस की बात करें, अगर आप कारोबार से जुड़े हैं तो ये समय आपको आपका मनचाहा लाभ देने के लिए भी है। व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी डील भी संभव हो सकती है जिसके जरिए आप कारोबार को विस्तार रूप देने में भी काफी हद तक कामयाब रहेंगे। बात करें आपके रिश्ते नातों की तो पारिवारिक दृष्टिकोण से काफी अनुकूल समय जाएगा। घर का वातावरण काफी अच्छा रहेगा। आपस में खुशी प्रेम आपको देखने को मिलेगा। प्रेम व्यवहार बढ़ता नजर आएगा और सब सहयोग की भावना के साथ बैठते हंसी खुशी से जीते आपको इन दिनों नजर आएंगे। अगर कोई आपसी मनमुटाव था तो वो भी दूर होता नजर आएगा। आपसी बातचीत से सब कुछ सुलझता नजर आएगा। इन दिनों समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। लोगों के प्रति आपकी अगर नकारात्मक कोई सोच थी तो वो भी सकारात्मक सोच में बदलती आपको नजर आएगी। कुछ लोग जो आपसे दूर जा रहे थे पास आते नजर आएंगे। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत उत्तम समय है। अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे से आप ये समय बिताएंगे। अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं अच्छी जगह घूमने जाने की प्लानिंग है तो जरूर जाएं। ये समय आपको जीवन के अच्छे पलों में शामिल करने जैसी याद देकर जाएगा। अगर प्रेम संबंध में है तो हो सकता है अपने प्रेमी की भावनाओं को आप अनदेखा कर जाएं या अनजाने में ही कुछ ऐसे वचन कह जाएं कि उनको ठेस पहुंचे। तो आपको ध्यान रखना है अपने प्रेमी जीवन को मजबूत करने के लिए अगर थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाए, लेकिन इस रिश्ते को संभालने के लिए, प्रेम बनाए रखने के लिए वाणी पर संयम आवश्यक है। बाकी सब कुछ आपके साथ है। सेहत की दृष्टि से सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई मौसमी बीमारी घेर सकती है या कोई एलर्जी अगर आपको अपनी बॉडी में नजर आती है, अपने शरीर में नजर आती है, पहले से आप उससे ग्रस्त हैं तो उसके बढ़ने के भी चांस हैं। तो अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखा तो माने सब कुछ बेहतर है। तो जीवन में हर चीज बेहतर बनाने के लिए अपनी सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अगर एलर्जी से संबंधित कोई रोग आपको है तो उसके निवारण के लिए कदम उठाएं और मौसमी बीमारी की भी चपेट में आने से बचना होगा। अच्छे खान पान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। एक अनुशासित खान पान आवश्यक है एक अच्छे तरीके से जीने के लिए। अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करने के लिए योग व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो बेहतर परिणाम आप पाएंगे। और एक सबसे जरूरी बात, उस ईश्वर से जरूर एक मजबूत कनेक्शन बनाकर रखें। कुछ और नहीं, केवल कुछ समय उस ईश्वर के साथ बिताएं और उसे अपना बनाए रखें। कैसे? केवल और केवल उनके साथ कुछ समय बिताकर आप उन्हें इनडायरेक्टली ये बता सकते हैं कि मेरे जो भी हैं आप ही हैं, जो काम करते हैं वो आप ही करते हैं, बस मैं माध्यम होता हूँ। तो मेरे साथ अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है वो आप ही कर रहे हैं। ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मन में उलझनें कम होंगी और जिंदगी में रास्ते मिलते चले जाएंगे। तो जीवन में एक मजबूत कनेक्शन आपका ईश्वर के साथ बन जाए और उस पर एक ऐसी आस आपकी बन जाए कि जीवन जीना बहुत आसान हो जाए। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ वाणी को विराम देते हैं।
कुछ हद तक आप वीडियो से सहमत रहते हैं तो लाइक करें, किसी के काम की बातें हैं तो शेयर करें, और पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस ईश्वर पर बनाए रखें आप एक अटूट विश्वास, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हों, बस एक वही है जो नहीं छोड़ेगा हमारा साथ। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ बोले जय बालाजी महाराज, जय माता दी।